हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल पे फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों आज 20 क्वेश्चन आपके बीच हैं। कितने क्वेश्चन हैं भाई? ये है आपके पास 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से अगर आप 10 सही करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। 20 क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कि दिया गया है कि मिलान जो होता है, मिलान का क्वेश्चन सूची नंबर ए और सूची नंबर 2 दोनों में आपको मिलाना है, ठीक है। यस, सही मिलान करना भी है आपको। आंसर जो दिया हुआ है नीचे आप देख रहे हैं दिया हुआ है। तो कैसे मिलान करेंगे, ठीक है, कैसे मिलान करेंगे। तो देखिए पहला दिया हुआ है सीमांत सांधी, ठीक है, सीमांत सांधी। तो इनका जो मिलेगा सीधे मिल जाएगा आपका अब्दुल गफ्फर खान से, ठीक है। उसके बाद भारत का वृद्ध व्यक्ति, तो वृद्ध व्यक्ति की बात आप जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद महामना के रूप में कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? तो महामना के रूप में व्यक्ति जाने जाते हैं वो हैं मदन मोहन मालवीय। और उसके बाद एक क्वेश्चन बच गया तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इस तरह आपका आंसर जो सही हो जाएगा नीचे दिया हुआ है, ये पहला को जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है दो, जो है आपके स्क्रीन पर वो है आपका दो अस्पा एवं हिंसा अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी, ठीक है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, ठीक है, सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी, ठीक। तो ये अकबर हैं, जहांगीर है, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं, ठीक है। तो इनको समझने के लिए इनका कालक्रम आपको पकड़ना पड़ेगा और कालक्रम के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो इसका आंसर जो आपके सामने खुलकर आ जाएगा वो हो जाएगा, सामने जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसमें आपको ये जो डैश देख रहे हैं इसी में आपको भरना है पूरा नाम। तो ये सभी लोग जाते हैं, ग्यासुद्दीन था इनका नाम। उसके बाद चौथा जो है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो देखिए चौथा का जो आंसर सही हो जाएगा, अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन चौथा है। तो विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, स्थापना जो किए थे पाल वंशी शासक धर्मपाल किए थे, ठीक है। और कब से कब किए थे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 770, ठीक है, 770 से 810 ईस्वी के समय, ये जो आप डेट नहीं भूलेंगे। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे आपके धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल किए थे। जो चौथा का जो सही हो जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो धर्मपाल सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सती प्रथा का प्रथम अधिवेशन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एरल से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से हुआ है। तो पाँचवा का आंसर जो सही हो जाएगा, एक बार मैं थोड़ा सा चर्चा इस पर कर दूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। और कब हुआ है? तो ये हुआ है 510 में, ठीक है, 510 में। और कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो देखिए मैं अगर बात करूं तो जो हुई थी वो इनकी मृत्यु वो हुई थी पावापुरी में। और कब? 72 साल की एज में हुआ था, ठीक है, 72 साल की एज में हुआ था। और ये कभी पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये जो 527 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा
पूर्व में हुआ था, ये भी नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या है? ठीक है, नाम पूछ रहा है भाई। तो देखिए 7वें में अगर बात कर लेते तो उनके साथ रहने वाले जो पत्रकार थे वो थे आपके लुईस फिशर। ठीक है, लुईस फिशर को आप कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है लुईस फिशर से। ठीक है, लुईस फिशर ये अमेरिकी पत्रकार थे, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहाँ के थे, तो ये थे आपके अमेरिकी पत्रकार। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में, ठीक है, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। अगर जन्म कभी पूछा दिया जाए, इनका जन्म पूछ दिया जाता है तो कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और उड़ीसा में कहाँ पे? तो कटक में हुआ था, ये भी नहीं भूलेंगे। कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। और कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाएगा तो 1897 में। रह गई क्वेश्चन की बात, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो इनके आंसर कांग्रेस अध्यक्ष जो बने थे 1839 में, वहीं फॉरवर्ड की स्थापना भी किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो रियल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर एक देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अरे विधि मंत्री का मतलब संविधान को जो बनाने वाला। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन क्या हो सकता है, यही आपको देखना है, ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो संविधान की अगर बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसके बाद 10 क्वेश्चन आता है। आपके स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं यही देखेंगे आप। भारतीय व्यापार के ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये 1813 में, ठीक है, इसका 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है, चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी भारतीय एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसका मतलब किससे था? चीन के व्यापार से था। ठीक है, खास तौर से चाय पर। क्या भाई? चीन का व्यापार, चीन का व्यापार। ठीक है, चीन का व्यापार। और ये चीन का व्यापार की अगर बात कर लेते हैं तो ये सीधे सीधे किसके? खास तौर से चाय का बात करते हैं, चाय। ठीक है, चाय की। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। 10वां का सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 11 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ठीक है, किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो देखिए, ब्लू प्लैनेट की बात करते हैं तो आपको आंसर यहाँ पे क्या लगाना होगा? ठीक है, आंसर आपको क्या लगाना होगा? तो ब्लू मीन्स क्या होता है? ठीक है, ब्लैक मीन्स क्या होता है, ब्लू मीन्स क्या होता है, आप दिमाग आप समझ गए होंगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी आप जिस पे वास करते हैं, जिस पे रहते हैं, ठीक है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचे पठार की अगर बात कर लेते हैं तो ये सभी लोग जानते हैं कि ये पड़ता है आपका तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में पड़ता है। एक बार मैप की दृष्टि से अगर सोच लेते हैं, समझ लेते हैं मैप की दृष्टि से, ठीक है, तो ये मैप की दृष्टि से समझने के लिए आपको क्या करना है, ये भारत का मैप देख रहे हैं, इस भारत के मैप में तिब्बत किधर पड़ता है? ये पड़ता है तिब्बत, नेपाल क्षेत्र में ये तिब्बत का क्षेत्र है और यही सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनकुन, हिंदुकुश, काराकोरम। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, अगर रियल्स आंसर की बात कर लेते हैं
तो देखिए नहीं की बात पूछा गया है, ठीक है, नहीं की बात पूछा गया है। तो एक बार आपको हम मैप से समझाते हैं, एक बार आपको मैप से समझा लेते हैं, ठीक है। देखिए मैप का इस्तेमाल अगर आप लोग करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में क्वेश्चन क्या है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये काराकोरम जो है, ये काराकोरम ये ट्रांस पर्वत में पड़ता है। हिंदुकुश पर्वत और कुनकुन पर्वत भी उसी के क्षेत्र में पड़ता है। ये अरावली पर्वत की अगर बात कर लेते हैं तो ठीक है, अरावली पर्वत राजस्थान में पड़ता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, जो वो हो जाएगा आपका अरावली, यानी फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है भाई, भारत के दक्षिण बिंदु, ठीक है, का नाम क्या है। भारत के दक्षिण बिंदु जो छोर है उसका नाम क्या है, क्या है भाई, ये देखना है आपको। कई बार क्वेश्चन टकराते हैं ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी यूपीएसआई, साथ में आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 14 का जो सही हो जाएगा आंसर, 14 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा, सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ठीक है। हालांकि इंदिरा पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, ये भारत की दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, ये भारत की दक्षिणी बिंदु है, यहीं पे है आपका, ठीक है। लोकेशन भी आपको पकड़ना है क्योंकि यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप, यहीं पे तमिलनाडु, यही दक्षिणी बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट है। आगे देखते हैं, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं। वाह रे मेरे भगवान, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनसे विद्यार्थी भी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। देखिए जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें तो मिस्टेक करना ही पड़ेगा, जो पढ़े होंगे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखिए इसका आंसर की बात करते हैं, दोआब जो क्षेत्र है, दोआब और तराई, ठीक है, जल विभाजक, जल संभर। तो तराई क्षेत्र और दोआब क्षेत्र ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र वही होता है जो नदियों से लाई गई मिट्टी जो गिराती है, ठीक है, ये तराई क्षेत्र के उदाहरण है, ठीक है, तराई क्षेत्र के उदाहरण है। खासतौर से जलोढ़ मिट्टी का भी निर्माण नदियों के माध्यम से ही होता है, वांगर और खादर, ठीक है, आप सुने होंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, दोआब, ठीक है, क्या बोलते हैं, दोआब, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो मैं पहले ही बोला हूँ 1 रुपये के नोट पर जो होता है ये होता है आपका भारतीय वित्त सचिव, ठीक है, भारतीय वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये के छोड़ने के बाद जब आप 2 रुपये 3 रुपये कर देते हैं तो उसका जो हो जाएगा सीधे हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, किसान क्रेडिट योजना का प्रारंभ किया गया था। तो भाई देखिए किसान क्रेडिट योजना का प्रारंभ किया गया था ये आपका 1998 में, ठीक है, 1998 में किया गया था, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, 1998 में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो 18 में क्या सही हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं इसका जो मुख्य स्रोत की अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि 2021 में, ठीक है, 2021 से 2022, ठीक है, के बजट के अनुसार वस्तु एवं सेवा का कर जो है राजस्व योगदान 15% करते हैं, कितने करते हैं, 15% करते हैं, ठीक है, जबकि आयकर विभाग 14% करता है। आयकर विभाग कितना करता है, 14% करता है, ठीक। तो सिंपल है भाई, इसका आंसर जो सही हो जाएगा 18 का वो सीधे हो जाएगा आपका वस्तु सेवा कर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर सही हो जाएगा, ठीक है।
वस्तु एवं सेवा कर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके स्क्रीन पर, भारत के दशमलव मुद्रा का प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो हम अगर बात कर लेते हैं तो ये 19 में क्या सही हो सकता है? दशमलव प्रणाली की खोज की अगर बात करते हैं तो ये आपकी शुरू की गई थी 57 में, ठीक है, 1957 यानी 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1957 में किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है, नई अर्थव्यवस्था की विकास नीति NEDP, ठीक है, NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को यहाँ पे आपको समझना है में उद्यमिता विकास योजना ADC का शुभारंभ किया गया था। तो 2020 में जो किया गया था ये सीधे सीधे आपका किया गया था मिजोरम में, ठीक है। कहाँ किया गया था भाई? ये किया गया था आपका मिजोरम में, तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए अब आज के लास्ट क्वेश्चन जो है 20 हैं, 21 जो क्वेश्चन है आपको जवाब देना है, ठीक है। 21 के आंसर में आपको जवाब देना है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये 2 ऑप्शन जो है मैं इसे डिलीट करता हूँ, ये कोई नहीं इसमें है, ठीक है। आपको आंसर देना है 21 का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो यही रहे 20 क्वेश्चन, और आपको पता है विश्लेषण हमने कर दिया है हर क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।